हेलो बच्चों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ठीक है, हमने उसके अंदर क्या बोला था कि टॉप टू बॉटम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बढ़ती है ना। और जो हाइड्रोजन से नीचे वाले होते हैं वो बढ़िया रिडक्शन शो करते हैं, और जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट मेटल होते हैं वो बढ़िया ऑक्सीडेशन शो करते हैं, है ना। टॉप टू बॉटम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बढ़ती थी और साथ में रिडक्शन भी बढ़ता था। ये सब हम देख चुके थे बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नॉनस्ट इक्वेशन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, क्योंकि बोर्ड ना जनरली 95% इसमें से नॉनस्ट इक्वेशन से क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो इसलिए हमने इस पर 3 स्टार लगा दिए। 3 स्टार तो इंपॉर्टेंट लोगों को ही मिलते हैं, तो इसलिए ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है ना। तो बच्चों देखो, ठीक है, अभी पिछले लेक्चर में लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने ईएमएफ ऑफ सेल निकाला था। जब तुम्हारा कंसंट्रेशन थी आपकी, कितनी 1 मोलर सॉल्यूशन की, है ना। और जब आपका टेम्परेचर था रूम टेम्परेचर 298 केल्विन, है ना। सॉल्यूशन कौन से थे? ZnSO4, CuSO4। जब इनकी कंसंट्रेशन 1 थी तब हमने ईएमएफ ऑफ सेल निकाल लिया था। ठीक है, उसको हमने क्या बोल दिया था? ई नोट सेल, जिसको हम बोलते थे स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, है ना। और ये कितने टेम्परेचर कितनी कंसंट्रेशन पे होता था? 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड एट टेम्परेचर 298 केल्विन। तो बच्चों, ईएमएफ ऑफ सेल, वोल्टेज ऑफ सेल हम कैसे निकाल लेते थे? जब कंसंट्रेशन आपकी 1 मोलर थी और टेम्परेचर 298 केल्विन था, जस्ट क्या करते थे? ई नोट कैथोड में से ई नोट एनोड को माइनस कर देते तो तुम्हारा ई नोट सेल आ जाता था। ये क्या था? ईएमएफ ऑफ सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, है ना। इसका फॉर्मूला क्या था? ई नोट कैथोड माइनस में ई नोट एनोड। ठीक है, और ये कैथोड और एनोड कौन सी फॉर्म में लेते थे? रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में। ठीक है, अब मान लो तुम्हें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल में अब भी कन्फ्यूजन है, तो इस तरह से देख लिया करो कि मान लो तुम्हें ई नोट जेड से Zn2+ गिवन है, यानी कि Zn से Zn2+ गिवन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इधर Zn है, इधर Zn2+ है। इलेक्ट्रॉन लॉस हुए होंगे तभी तो 2 पॉजिटिव फॉर्म हुआ था। तो इधर क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये कैसा हो गया? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर मानो इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, इधर 2+ है, इधर Zn है, या न्यूट्रल हुआ है Zn, तो यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन को लिए होंगे, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। अगर मान लो तुम्हें क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है कि जैसे मान लो Zn से Zn2+, हम इसे रिडक्शन पोटेंशियल में कैसे निकाल सकते हैं? जस्ट जो भी इसकी वैल्यू गिवन है उसको नेगेटिव में कर दो, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी? माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के। हमने इस सब पे बहुत अच्छे से बात करी थी। अगर आपको फिर भी नहीं आया तो आप प्लीज़ पूछ लेना। ठीक है, तो जस्ट सिंपल सी बात क्या है, हम ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालते थे? जब कंसंट्रेशन 1 मोलर होती थी, टेम्परेचर 298 केल्विन होता था, उसको हम निकालते थे ई नोट कैथोड माइनस में ई नोट एनोड से। इसी को हम बोलते थे स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। अब बच्चों, ये तो बात होगी जब टेम्परेचर इतना था, कंसंट्रेशन इतनी थी। अब बच्चों मान लो अब तुमसे बोल दे कि ईएमएफ ऑफ सेल निकालो, तुमसे बोल दे ईएमएफ ऑफ सेल निकालो जब कंसंट्रेशन कुछ हो रहा है और टेम्परेचर कुछ हो रहा है, तो बच्चों तुम कैसे निकालोगे? ये इक्वेशन तो तभी वैलिड करती है ना कि जब हमें स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना हो, जब टेम्परेचर 290 हो और कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की 1 मोलर हो। अब तुमसे बोल दे कि ज़रा निकालो तुम ईएमएफ ऑफ सेल किसी और कंसंट्रेशन में, मान लो 5 मोलर कंसंट्रेशन पे, या टेम्परेचर जब 350 केल्विन है, तब कैसे निकालोगे तुम? तो बच्चों, तभी तुम्हारा उसी टाइम पे नॉनस्ट इक्वेशन का रोल आता है। ये क्या होती है? ये ऐसी इक्वेशन होती है जो यूज़ होती है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल एट एनी कंसंट्रेशन और एट एनी टेम्परेचर। ये जस्ट नॉनस्ट इक्वेशन एक सिंपल सी इक्वेशन है जिसका काम क्या है? ईएमएफ ऑफ सेल निकालना जब कंसंट्रेशन चाहे कुछ भी हो और तुम्हारा टेम्परेचर कुछ भी हो, तब हम इससे ईएमएफ ऑफ सेल निकाल लेंगे। अगर स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल निकालना हो तो इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। अगर तुम्हें किसी और स्टैंडर्ड के अलावा किसी और टेम्परेचर कंसंट्रेशन पे ईएमएफ निकालना हो तो ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो देखो, ये ई सेल क्या है? ईएमएफ ऑफ सेल एट एनी कंसंट्रेशन और एट एनी टेम्परेचर, है ना बच्चों। देखो, अभी ये इक्वेशन आई कहाँ से? जनरली है ना, इक्वेशन है थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स में भी थर्मोकेमिस्ट्री से, इसको हम बाद में देखेंगे कि किस तरह से आई। अभी के लिए जस्ट इतना देख लो कि ये इक्वेशन होती क्या है। ये ईएमएफ ऑफ सेल किसके इक्वल होता है? स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल माइनस में 2.303 RT NF RT डिवाइडेड बाय NF लॉग, जिसका बेस 10 है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ आर। अब तुम्हें तो डिफ़िकल्ट लग रही होगी, सर इतनी बड़ी कैसे याद करोगे? बट अभी धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे तो तुम्हें डेफिनेटली याद हो जाएगी, 100% याद हो जाएगी। तो बच्चों देखो, सिंपल सी इक्वेशन है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस में 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF इंटू में log 10 प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
और ये बच्चों ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हम रिएक्शन कोशेंट भी बोलते हैं, क्यू के इक्वल। ये आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा 11th में। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हम रिएक्शन कोशेंट भी बोलते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। अब मैंने ये सब टर्म डिफाइन कर रखे हैं कि ये क्या क्या है। देखो आर क्या है तुम्हारा, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, तुमने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा होगा, जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टेम्परेचर गिवन होगा केल्विन में, अगर सेल्सियस में गिवन होगा तो केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। और फेराडे क्या होता है, फेराडे अभी हम देखेंगे फेराडे क्या होता है। फेराडे की वैल्यू होती है 96500 कूलाम, इसकी यूनिट क्या होती है कूलाम, और इसकी वैल्यू क्या होती है 96500 कूलाम, ठीक है, इसको हम फेराडे बोलते हैं, ठीक है। और बच्चों एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रिएक्शन, की किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हुए, कितने इलेक्ट्रॉन चले, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन दिए और कितने इलेक्ट्रॉन लिए। ये सब अभी हम बहुत धीरे धीरे बहुत अच्छे से सीखेंगे, बट तुम वीडियो के साथ बने रहना तो तुम 100% नस्ट इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, 100% उस क्वेश्चन को लगा लोगे। तो देखो, और ये ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट रिप्रेजेंट करते हैं कंसंट्रेशन। तो ये क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये था बेसिक आइडिया। अब इसको हम धीरे धीरे बिल्डअप करेंगे, क्या कैसे क्यों, ठीक है बच्चों। देखो अब ये फेराडे क्या होता है बच्चों, फेराडे कुछ भी नहीं है, फेराडे इट इज़ द टोटल चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना भी चार्ज होता है ना, ये तुम्हें मालूम है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज होता है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है ना, उसकी वैल्यू होती है 1.602 इंटू में 10⁻⁻19। आप लोगों को मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है जिसकी कुछ वैल्यू होती है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.602 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। अब ये एक फेराडे क्या है, बस 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, वही है तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन, वही है तुम्हारा 1 फेराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 96500 कूलम। तो फेराडे क्या है, इट इज़ द टोटल चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो बच्चों मालूम है कैसे आया है, अब तुमको मालूम है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.602 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। अब हमें क्या निकालना है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कूलम। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में 1 मोल में कितने एटम या मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 मोल में ना 6.022 इंटू में 10⁻23 या तो एटम होते हैं या मॉलिक्यूल या पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं। 1 मोल एवोगैड्रो नंबर में, 1 मोल को एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं ना, जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 मोल में 6.022 इंटू में 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है, हमें कितने पे निकालना है 6.022 इंटू में 10⁻23 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, वही तो 1 मोल है ना। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.602 इंटू में 10⁻⁻19 और चार्ज ऑन 6.022 इंटू में 10⁻23 इलेक्ट्रॉन कितना होगा, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो 6.022 इंटू में 10⁻23 इंटू में 1.602 10⁻⁻19। अब तुम सोच रहे हो सर ये मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है और इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, जस्ट इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ऐसे भी देख सकते हो, एक स्टूडेंट के पास मान लो 2 रुपये, एक स्टूडेंट पे मान लो 2 रुपये, 100 स्टूडेंट पे कितने रुपये होंगे, 100 इंटू में 2 कर दो, आंसर आ जाएगा 200 रुपये। तो ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है इतना, और इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, हमें मिल जाएगा कि भैया इतना चार्ज है। तो देखो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वैल्यू कुछ मिलती है 96742 कूलम, चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है, जिसको हम अप्रोक्स लेके चलते हैं 96500 कूलम के अप्रोक्स लेके चलते हैं, ठीक है बच्चों, सिंपल सी बात है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होते हैं 6.022, देखो ये टोटल आ गया चार्ज ऑन 6.022 इंटू में 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आ गया 96742, जिसको हमने अप्रोक्स इसके लिए लिया 96500 कूलम के इक्वल ले लिया। अब ये किसके इक्वल होता है, इतने इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होते हैं 1 मोल के, है ना। तो इधर से हमें क्या पता चल गया, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है 96500। तो फेराडे क्या है, इट इज़ द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप आप समझ रहोगे। हमने इतने इलेक्ट्रॉन पे निकाल लिया, ये किसके इक्वल होता है 1 मोल, तो हमें पता चल गया 1 मोल पे कितना इलेक्ट्रॉन है, सोच के देखना समझ आ जाएगा डेफिनेटली, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जनरली ना क्वेश्चन में क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर गिवन होता है 298 केल्विन, ठीक है, और हमने इस इक्वेशन को हम 1 मान के चल रहे हैं, ठीक है, ये इक्वेशन को 1 मान के चले हैं, ठीक है। जनरली हमें क्वेश्चन में टेम्परेचर 298 केल्विन गिवन होता है, और नस्ट इक्वेशन ये बोलती है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस में आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ लॉग 10 प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। अब देखो हमें 2.3 हमें ये इक्वेशन गिवन है, हम क्या करते हैं, ये नस्ट इक्वेशन होती है ना ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस में 2.303
RT/NF log कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसनट्रेशन रिएक्शन। क्यों ना जितनी भी कांस्टेंट वैल्यू इनको पुट कर दें और एक नई नेक्स्ट इक्वेशन बनाए। हमने क्या करा, आर की वैल्यू पुट कर दी 8.314, टेम्परेचर हमें जनरली जितना दिया होता है वो पुट कर लिया 298 केल्विन। एन तो हर रिएक्शन के अलग होगा, तो एन को रख दिया, एन को ऐसे ही रख दिया और साथ में हमने लिख दिया एफ़ की वैल्यू कितनी 96500 है ना। तो हमने जब इसको पुट करा तो इधर से हमारे पास एक नई मॉडिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट इक्वेशन आई जो क्या थी, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस में 0.0591 अपॉन में एन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इनटू में लॉग प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। ठीक है, देखो ये थी नेक्स्ट इक्वेशन। हमने क्या करा, हमें मालूम है टेम्परेचर जनरली क्वेश्चन में हमें 298 केल्विन गिवन होता है। तो हमने क्या करा, बस आर की वैल्यू पुट कर दी, टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर दी, एन की वैल्यू नहीं पुट करी क्योंकि एन की वैल्यू हर बार चेंज होती है, एफ़ की वैल्यू पुट कर दी क्योंकि ये सब वैल्यू कांस्टेंट है। हमने इन सब कांस्टेंट वैल्यू को पुट करा, तो इधर से हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन कौन सी नई नेक्स्ट इक्वेशन आ गई, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस में 0.0591 एन लॉग कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ कब यूज़ होगी, जब टेम्परेचर या तो 25 डिग्री सेल्सियस दिया हो क्वेश्चन में और 298 केल्विन की बना। अगर इसके अलावा कुछ और टेम्परेचर है तो हम पुरानी वाली यूज़ कर लेंगे। आई होप आप समझ रहे होगे, थोड़ा सा बस माइंड से सोचना, 100% हो जाएगा। कोई भी डाउट होता है उसको क्लियर करेंगे। तो बच्चों अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि एन कैसे निकालते हैं और ये कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे, बट आई एम प्रीटी श्योर यू विल गेट दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।